हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट आज एक कुछ अच्छी और सीरियस मैटर पे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एंटीबायोटिक अवेयरनेस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा-सा सेफ रहें अपने साइट में और कोशिश करें कि अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें, अपनी केमिकल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा यूज़ ना करें, जिससे कि हमारे घर में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको नुकसान ज़्यादा हो। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ एंटीबायोटिक अवेयरनेस की, इनटेक एंटीबायोटिक अवेयरनेस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को एंटीबायोटिक की डोज़ बहुत सोच समझकर या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दें। आजकल देखा जा रहा है कि लोग बहुत से ज़्यादा जैसे भी जुकाम खांसी होता है उनको एंटीबायोटिक दे दी जाती है या फिर एंटीबायोटिक देने से जो नुकसान हो रहा है उसका अंदाज़ा भी उन्हें नहीं होता। तो डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि हर 6 में से 1 पेशेंट ऐसा है जिनको एंटीबायोटिक असर करना बंद कर रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका नुकसान कितना बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज के टाइम पे हर छोटी से छोटी सी बीमारी पे हर बंदा एंटीबायोटिक ले लेता है और एंटीबायोटिक रेजिस्ट कर रही है। यानी आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या आने वाली है कि हमारे देश में कोई भी बीमारी हावी हो रही है, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं। ये बहुत सीरियस मैटर है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी अगर किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर आप बीमार हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एंटीबायोटिक का यूज़ कम से कम करें और कोशिश करें कि वो एज़ अ वायरल इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में ठीक हो जाए। अगर आपको कफ़ ज़्यादा है, तो आप नेबुलाइज़ेशन करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ना कि एंटीबायोटिक। अगर आपको बुखार है, तो आप 3 दिन या 4 दिन वेट करिए, आप ठीक हो जाएँगे 2 से 3 दिन में। कोशिश करें प्राकृतिक तौर पे अपने आप को ठीक करने की, ना कि किसी भी एंटीबायोटिक या फिर किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन्स को यूज़ करके। हाँ, अगर आपके रिपोर्ट में कोई ऐसी डिज़ीज़ है, जो बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं हो सकती, वो डॉक्टर कंसल्ट करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और आपको बताएगा कि आपको टाइफाइड है या मलेरिया है। मलेरिया भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि ठीक हो जाता है, उसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। टाइफाइड में हो सकता है आपको देना पड़े, जॉन्डिस है उसमें भी देना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी बीमारी है जिनमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अगर डॉक्टर आपको मना करता है कि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो आप मानिए, आप समझिए उस बात को, क्योंकि डॉक्टर खुद नहीं चाहता कि आप बीमार बार-बार हों। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने घर वाले के लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाइए। आप कोशिश करें कि घर में फल खाना शुरू करें, सब्जियाँ ठीक से खाना शुरू करें, खाना टाइम से खाना शुरू करें, नींद भरपूर लें और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे पुराने लोग घर में गुड़, चावल खाया करते थे, तो कोशिश करें कि गुड़ खाएँ, भुना हुआ चना खाएँ, भुनी हुई मूँगफली खाएँ और साथ ही साथ और भी चीज़ें खाएँ। कोशिश करें अपने आप को सेव करने की। नहीं, आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाला है। इतना परेशान हो जाएँगे कि आपको एंटीबायोटिक सूट नहीं करेगी, बीमार ही रहेंगे। तो कोशिश करें अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने इम्यूनिटी को प्लीज़ इंक्रीज़ करें। डब्ल्यूएचओ ने गाइड कर दिया है, उसने अवेयरनेस प्रोग्राम चालू कर दिया है, लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि एंटीबायोटिक का यूज़ कम से कम करें। आज के टाइम तो ये हाल हो गया है कि कोई अपने मुँह से अपने आप आता है कि भैया मुझे ये वाली एंटीबायोटिक दे दो, भैया मुझे फलानी एंटीबायोटिक दे दो। मैं खुद उनको रोकता हूँ, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे पता है कि एंटीबायोटिक का यूज़ अच्छा नहीं होता। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। तो कोशिश करें कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएँ। आप सिट्रस फ्रूट खाना शुरू करें, दिन में 2 से 3 फल खाना शुरू करें, कोई भी फल हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप चीकू खाएँ या फिर आप कीनू खाएँ, या फिर आप बहुत महँगे-महँगे जो फल होते हैं वो एवोकाडो एंड पता नहीं क्या-क्या आते हैं, शायद मुझे तो नाम भी नहीं खैर नहीं पता। मैं ये नहीं कहता कि आप अनार पिएँ या अनार का जूस पिएँ या अनार खाएँ। अरे आप सेब खाइए, जो सीज़नेबल फल होते हैं, केला सस्ता आता है, केला खाएँ। जिस समय संतरा सस्ता होता है, संतरा खाएँ। जिस समय सेब सस्ता होता है, आप उस समय सेब खाएँ। कोशिश करें अपने घर की चीज़ों को यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे तो आगे चल के आप लोग और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या एकत्रित कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कि आपके लिए ये बहुत बड़ी बीमारी है। आपका मेडिक्लेम भी काम नहीं आएगा, आपका पैसा भी काम नहीं आएगा। तो कोशिश करें अपने आप को सेफ रखें, हेल्दी रखें और समझदारी से काम करें। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियो ये जो हमने बनाई है, ये अवेयरनेस के तौर पे सब जगह फैले और हमें कमेंट में बताएँ कि हम इससे रिलेटेड और भी क्या आपको बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में पूछें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा फ़ोन नंबर भी है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप मैसेज ड्रॉप कर दें तो हम आपको मैसेज भी ड्रॉप करेंगे, समझाएँगे। आपको कॉल करना है तो मैं आपको नंबर दे दूँगा, मैं आप उस पे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी वीडियोज़ हमारी मिलती रहें और इतना शेयर करें कि लोगों तक ये बात पहुँच सके कि आपकी ज़िंदगी कितनी कीमती है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो प्लीज़ अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें और अपनी लाइफ़स्टाइल में टाइम से खाना खाना, टाइम से सब कुछ करना, आपकी अपनी लाइफ़स्टाइल है, उसको कृपया जाने ना दें और कोशिश करें कि इसको थोड़ा सुधारें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें, अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधार करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।